उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों की बढ़ती संख्या ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संसाधनों और राजनीतिक माहौल पर गहरा प्रभाव डाला है। हालिया पुलिस कार्रवाइयों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह समस्या अब केवल सीमित इलाकों तक नहीं रही, बल्कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है। भारत सरकार के पास अभी तक अवैध प्रवासियों का कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं है। 2020 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि इस विषय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये लोग चोरी छिपे और जाली दस्तावेजों के सहारे देश में प्रवेश करते हैं। हालांकि विभिन्न अनुमानों में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या 1.2 करोड़ से 2 करोड़ के बीच बताई जा रही है। आइए जानते हैं कैसे रह पाते हैं अवैध प्रवासी भारत में। सबसे पहला, जाली दस्तावेजों के निर्माण से। कई जगहों पर ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को नकली आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र तक बनवा कर देते हैं। मार्च 2025 में दिल्ली में एक ऐसा ही गिरोह पकड़ा गया जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज उपलब्ध करवाता था। दूसरा, स्थानीय सहयोग। कई मामलों में स्थानीय लोग या दलाल इन प्रवासियों को दस्तावेज बनवाने, मकान दिलाने और काम दिलाने में मदद करते हैं। इसके बदले वे मोटा पैसा लेते हैं। यही कारण है कि कई बार इन गिरोहों के साथ भारतीय नागरिक भी गिरफ्तार होते हैं। तीसरा, फर्जी पते और वोटर लिस्ट में नाम। अवैध प्रवासी कई बार झुग्गी बस्तियों या किराए के मकान में रहते हैं और वहां का फर्जी पता देकर दस्तावेज बनवा लेते हैं। कई राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से वे वोटर लिस्ट में भी शामिल हो जाते हैं। चौथा, सरकारी सेवाओं तक पहुंच। एक बार दस्तावेज मिल जाने के बाद वे स्कूलों में बच्चों का नाम लिखवा लेते हैं, राशन कार्ड से सरकारी सब्सिडी लेते हैं और यहां तक कि बैंकों में खाते भी खुलवा लेते हैं। पांचवा, आवाजाही का नेटवर्क। कई बार एक प्रवासी कई और लोगों को भारत लाने में मदद करता है, जिसे चेन माइग्रेशन भी कहते हैं। सरकार अब दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन सख्त करा रही है। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर केस दर्ज हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक मिलान जैसे तकनीकी उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि फर्जी आधार की पहचान हो सके। कुछ राज्यों में एनआरसी की मांग भी तेज हुई है। बता दें, अप्रैल 2025 में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिल्ली में मार्च 2025 में 8 बांग्लादेशी और 8 भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 को निर्वासित कर दिया गया। इनसे पहले दिसंबर 2024 से दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 58 से अधिक प्रवासियों को देश से निकाला। इन अवैध प्रवासियों की उपस्थिति केवल जनसंख्या वृद्धि या संसाधनों के बोझ का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुके हैं। कुछ मामलों में इन प्रवासियों को आतंकवादी संगठन जैसे अलकायदा से जोड़ा गया है। इसके अलावा मानव तस्करी, जाली दस्तावेज बनाना और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। अवैध प्रवासियों की बड़ी संख्या ने राज्य की जनसांख्यिकी को भी प्रभावित किया है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसका सीधा असर स्थानीय समुदायों पर पड़ा है, जिससे सामाजिक तनाव, राजनीतिक विवाद गहरा गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही इन्हें आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया था। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। विदेशी अधिनियम 1946 और नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राज्यों को टास्क फोर्स गठित करने, एसओपी के तहत निर्वासन की प्रक्रिया अपनाने और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भारत में अवैध प्रवास का मुद्दा सिर्फ सुरक्षा या कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि मानवीय और सामाजिक चुनौती भी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।